22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है? पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 के करीब होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, अगली बात आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ध्यान रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। वास्तविक संख्याएं कहलाता है, कहलाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं क्या? जरा देखिए, 0 हो गया, -1 हो गया, -2, -1/3, माइनस वर्गमूल में 3, माइनस वर्गमूल में 4, या वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 16, दशमलव 3 पे बार, दशमलव या 10.47 पे बार, 22/7 पाई एंड समान। जितनी भी संख्याएं आपकी आंखों से दिखाई दे रही हैं, बटा, दशमलव या हवा, जितना सब, ठीक है ना, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। लेकिन अगली बात आती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। अब काल्पनिक संख्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। कल्पना मात्र का मतलब क्या होता है? जैसे सिर्फ सोच सकें, वास्तविकता उसमें ना हो। जैसे नागमणि, नागमणि क्या वास्तव में होता है? नहीं होता है। अच्छा, भूत नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं भगवान नहीं कहूँगा, तो भगवान होते हैं। आगे देखिए, काल्पनिक चीज़ें, ध्यान रखिए, काल्पनिक चीज़ें जो है, जो सिर्फ हम सोच सकें, वास्तविक में ऐसा ना हो, उसे हम काल्पनिक संख्याएं, वो काल्पनिक वस्तु में कहते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या हैं? जो पॉसिबल ही ना हो। पॉसिबल मतलब संभव ही ना हो। जैसे आपने कभी सुना होगा कि प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? बताइए। प्लस होता है। फंडामेंटल में अलग से वीडियो बनाता हूँ, जरा देखिए। माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस। लेकिन बताइए आप, प्लस गुणे प्लस भी प्लस हुआ, माइनस गुणे माइनस भी क्या हुआ? प्लस हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि -5 गुणे -5 बराबर हम जबरदस्ती -25 लिख दें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जो नहीं हो सकता है उसे सिर्फ कल्पना मात्र कहते हैं। यानी कल्पना, तो जो कि हम आते हैं मुख्य बात पर आते हैं, इसको छोड़िए आप। जैसे काल्पनिक संख्याएं क्या हैं? एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, माइनस वर्गमूल में माइनस कोई संख्या हो। वर्गमूल में जितनी माइनस संख्याएं हैं, सब जो है वर्गमूल में -7, वर्गमूल में -8, कुछ भी, ये सब संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि इनका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल बताया गया था आपको कि माइनस वर्गमूल में -n, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये सब काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, या -x भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, तो इसमें भी माना गया आयोटा। आयोटा जैसे आप माइनस वर्गमूल में -1 को आई माना गया, इसका पूरा नाम आयोटा है।
तो अच्छा, तो इसी को आई कहा गया है। जैसे अगर मैं वर्गमूल में -4 लिखा हूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल में 4 गुणे वर्गमूल में -1, यानी इसको 2 कहेंगे या इसको आई कहेंगे, तो 2i कह सकते हैं। आई जहाँ लग गया इमेजिनरी कहा जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, चलते चलते हो जाए एक लाइन और। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? जिनका एक रूप तो वास्तविक हो और दूसरा रूप काल्पनिक हो, काल्पनिक हो। जैसे आई बी, आई हो और फिर बी, तो आई जिसके साथ गुणा हो गया वो काल्पनिक हो जाता है। तो ये हो गया वास्तविक और काल्पनिक का जो सम्मिलित रूप होता है उसे कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र, मिश्र माने होता है मिलाना। एग्जाम्पल में अभी आप जैसे 2 + 3i कह दिया आपने, तो ये भाग काल्पनिक है और ये भाग वास्तविक है। तो बालक समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दो, तो ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे। चलिए आगे, बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे इसको। तो इसमें बताइए कौन सी संख्या काल्पनिक है, कौन सी संख्या वास्तविक है? तो ये तीनों आपका वास्तविक के अंतर्गत आएगा, वास्तविक। अच्छा, और ये आपका आएगा किसके अंतर्गत बताइए? काल्पनिक के अंतर्गत आएगा। अब इसमें भी देखिए 2 बातें हैं, वास्तविक में भी परिमेय और अपरिमेय। तो आप कहेंगे परिमेय क्या इसमें? ध्यान दीजिए, तो वास्तविक में आपका 5 और -5 हो गया परिमेय, जिसको मापा जा सकता है। लेकिन ये अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब वर्गमूल 5, इसको मापा नहीं जा सकता, इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। इस तरीके से आप बात समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रमागत मतलब हिंदी में आप समझें, क्रमागत मतलब क्रम से आगत, माने क्रम से आने वाली। क्रम से, जैसे अब क्या आपने गिनती आप पढ़ते हैं तो क्या 12 के बाद 22 पढ़ते हैं? बोलिए नहीं पढ़ते हैं ना? इसका मतलब ये क्रम से नहीं है। 12 के बाद 13 पढ़ते होंगे, 14 पढ़ते होंगे, तो ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। अच्छा, क्रमागत संख्याओं में भी 2 रूप हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रमागत संख्याओं में 2 रूप हैं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। अब थोड़ा हम चीज़ों को जो है कम समय में कहने का प्रयास करेंगे, बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे, लेकिन सारी बातें काम की रहेंगी, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, तो क्रमागत संख्या में एग्जाम्पल आपने लिया, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन, ये हो गया क्रमागत संख्याएं। लेकिन क्रमागत विषम संख्याएं क्या है? जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, 15 17 क्रम से आने वाली विषम संख्याएं, 19 एंड सो ऑन। ऐसे क्रमागत सम संख्याएं क्या भाई? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 14 16 18 20 इस तरीके से एंड सो ऑन। तो क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, ये तीनों में एक बात मैं देख रहा हूं, शायद आप लोग ना देख रहे हो, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, हो सकता है आपकी नज़र पहुंच जाए। इन सब में एक बात मैं देख रहा हूं कि सब में 1 1 का अंतर है। जैसे 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, यानी सब में 1 1 का अंतर है। तो इसका मतलब है कि अगर पहली क्रमागत संख्या की बात कर रहा हूं, अगर मैं 1 या 15 मान लूं तो दूसरी क्या होगी? तुरंत आप कहेंगे 15 में 1 जोड़ो 16 हो जाएगा, तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा। एकदम इसी प्रकार से अगर मैं पहली x मान लूं तो दूसरी जल्दी बताइए x + 1, जैसे ये 15 + 1, वैसे वो x + 1 हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से आपकी नज़र अब यहाँ पहुँच गई होगी। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है।
जैसे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 15 और 2 17, 17 2 19। अच्छा रुकिए, यहाँ पर इधर देखिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, सब में 2 2 का अंतर है। अच्छा 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, ठीक है ना, सब में 2 2 का अंतर है। तो इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी कि अगर मैं कोई नियम बनाता हूं तो दोनों के लिए सेम होगा। अच्छा चलिए, पहली अगर मैं आपसे क्रमागत सम संख्या मानूं, पहली मानूं अगर क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए 22 है, तो दूसरी आप तुरंत कह देंगे क्या, 22 प्लस 2 कहेंगे, 1 नहीं कहेंगे, 2, कितना हो जाएगा 24। अच्छा इधर आइए, अगर मैं पहली क्रमागत संख्या कहूँ, आप विषम संख्या कहूँ आपसे 21 है, तो दूसरी में आप क्या जोड़ेंगे बताइए, 2 का अंतर होगा, तो यानी 21 और 2 23 हो जाएगा। अच्छा मुझे ही बताइए, दोनों को मिलाकर इकट्ठे में बात कहूँगा, चाहे क्रमागत सम हो चाहे क्रमागत विषम, क्रमागत सम या विषम, दोनों के लिए 100 बात की एक बात क्या है, 100 बात की एक बात क्या है, अगर पहली हम संख्या चाहे क्रमागत सम हो और चाहे क्रमागत विषम हो, चूंकि सब में 2 2 का ही अंतर है, इसलिए अगर पहली x मानते हैं तो दूसरी अपने आप कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और तीसरी क्या हो जाएगा, x प्लस फिर और 2 जोड़ देंगे, तीसरी क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और 2 4। इस प्रकार से चौथी क्या होगा, और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि लंबी प्रक्रिया आप अगर करना चाहेंगे तो पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी x प्लस 2 मानेंगे, x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत कहीं पर इसमें सम या विषम की बात नहीं कहा है, और तीसरी x प्लस 2 मानेंगे, चौथी x प्लस 3 और पांचवी x प्लस 4 मानेंगे। दिए गए, अब देखिए 5 क्रमागत संख्या मैंने मान लिया है, सब में क्रमागत संख्याओं में 1 1 का अंतर होता है, तो हमने मान लिया है, और मानने के बाद कहेंगे यदि इनका योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना, ठीक है ना, बाबा रामदेव ना समझिएगा, योग मीन्स सिर्फ जोड़ना होता है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हुआ, और ये 5x हुआ, ठीक है ना, बराबर क्या हुआ बताइए, 20। ठीक, अब चूंकि आप जानते हैं कैलकुलेशन मैं सिखाने शुरू कर रहा हूँ, इसको आप उधर ले जाइए, तो 5x बराबर, अब चूंकि इधर जुड़ा हुआ है ना, उधर जाएगा तो घटेगा, तो 20 में से जब 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो 5 दूना 10 और 2 हो गया, यानी पहली संख्या आपका 2 हो गया। तो जब पहली संख्या 2 हो गया तो बीच वाली तो अंधा आदमी निकाल लेगा, भाई x बराबर 2 है, पहली वाली है, पहली दूसरी तीसरी है, बीच वाली है, तो x यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, बीच वाली संख्या 4 है, तो कितनी लंबी बात हो रही है। तो इसी बात को हमने शार्ट करने का प्रयास किया है। शार्ट कैसे होगा, बीच वाली जो संख्या है बस करना क्या है, योग में यानी 20 में आप कितनी संख्या है, 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4, एक लाइन काम है। लेकिन अगर आप और सीखना चाहते तो ये लंबी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से चलिए, अगर मैं और क्वेश्चन दे दूं आपको, दूसरा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, बीच वाली संख्या तुरंत निकाल सकते हैं। 35 में किससे भाग करेंगे, तो पहाड़ा पढ़िए, 7 5 35, यानी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, सही है ना। जरा देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, उसी का आगे जरा सा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 15 है, और संख्याएं क्या क्या हैं, 3 हो चाहे 5 हो, ठीक है ना। 5 क्रमागत अगर होता तब भी वही प्रक्रिया आप अपनाते जो यहाँ हम करने जा रहे हैं। जरा देखिए, तो पहले हम बीच वाली कैसे निकालेंगे, बीच वाली संख्या कुल योग में पदों की संख्या से भाग करेंगे तो आएगा 5, बीच वाला मिल गया। तो संख्याएं क्या क्या होंगी, जरा देखिएगा, संख्याएं हो जाएंगी, बीच वाली तो है 5, लेकिन इसके पहले 3 और इसके बाद 7 होगा, तब ये मध्य में होगा। अच्छा, सबको जोड़ लिए, 7 5 12 3 15 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, दिया गया है। और बीच वाली संख्या या संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम बीच वाली निकालने का प्रयास करते हैं। 24 में हम भाग कर देंगे 4 से, तो आएगा 6, जो एक
सम संख्या है और हम खोज रहे हैं विषम संख्या। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। तो ये 6 से पहले क्या होगा 5 और 6 के बाद क्या होगा 7। ये दोनों मध्य की संख्याएं हैं, बीच वाली संख्याएं ये दोनों वास्तव में। तो अब संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 5 और 7 तो मध्य वाली हैं। इसके पहले क्या है 3, इसके बाद क्या है 9। अगर हम जोड़ें सबको 9 7 16 5 21 और 3 24, तो ये क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं जिनका योगफल 24 है। ये क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं जिनका योगफल 15 है। ये 3 संख्याएं हैं 60 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ये 4 संख्याएं हैं वो इसको भी 60 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप भाग करेंगे तो जो आएगा, अगर सम खोज रहे हैं तो यहाँ पर विषम आएगा और विषम खोज रहे हैं तो सम आएगा। तो उसके एक पहले और एक बाद खोज लेंगे तो बीच वाली संख्याएं मिल जाएंगी। आपने कहा ये क्या तरीका, यहाँ तो आसानी से मिल गया 5, क्योंकि 3 संख्याओं में कोई न कोई बीच वाला होता है, लेकिन 4 संख्या में कहाँ कोई बीच वाला, बताइए 2 संख्याएं बीच वाली हैं। तो ये अकेली 6 संख्या, अकेला जो 6 है वो कैसे बीच वाला हो सकता है। तो 6 के एक पहले और 6 के एक बाद, यानी ये दोनों संख्याएं वो मध्य की संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 3 क्रमागत, अगर मैं कह दूं आपसे यहाँ पर सम संख्याओं का योगफल यहाँ पर 24 लिख दूं, मान लीजिए ऐसे ही कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ भी 24 से भाग करें कितना आएगा 8, यानी बीच वाली संख्या 8 हो गया। तो जब बीच वाली संख्या 8 हो गया, संख्याएं क्या होंगी, अब चूंकि हमको अब की बार सम की बात करना है तो 8 से पहले 7 नहीं लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 8 के बाद 9 नहीं 10 लिखेंगे, क्योंकि हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 4 क्रमागत सम संख्या विषम संख्याओं का योगफल अगर 24 है, या मान लीजिए 20 होता, ये अगर ये 20 होता तो क्या करते आप, जरा देखिए। तो हम 20 में किससे भाग करते, 4 से, 4 पंजे 20। तो आप 5, देखिए हम सम खोज रहे हैं, यहाँ पर मैं सम लिख दे रहा हूँ, हम खोज रहे हैं सम और हम भाग करने पाया विषम। इसका मतलब ये 5 वास्तव में नहीं है, वो हमारा आंसर बीच वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 के पहले 4 और एक बाद 6, 5 के पहले और एक बाद में, वो चारों में से चारों सम संख्याओं में से मध्य वाली संख्या दोनों मिल गई। कौन कौन, 4 और 6। तो 4 और 6 मिल गया, 4 के पहले 2 और 6 के बाद 8। ये आपकी 4 संख्याएं हैं जिनका योगफल 20। 8 से 14, 4 18 और 2 20। और क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। और ये देखिए क्रम से आने वाली सम संख्या ये भी है, लेकिन ये संख्या इनकी 3 है, इनकी संख्या 4 है। तो 60 तरीके से कैसे निकालेंगे आपके सामने, इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद बात आती है योगफल की। योगफल। अब योगफल में क्या है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मान लीजिए अगर योगफल हम यहां सिखाएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जैसे अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये सब समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि सब में समान अंतर है। 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। इसी प्रकार से अगर मैं 5 2 7 2 9 9 2 11, ये भी समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं। तो इनको जोड़ना हम सिखाएंगे। इसका फार्मूला क्या है, जरा देखिए आप लोग। योग बराबर होगा पहली संख्या या पहली संख्या न लिखिए, सिर्फ पहली लिखिए, प्लस अंतिम लिखिए बटे 2, और गुणे पदों की संख्या।
जैसे कितने पद लिखे गए हैं उनकी संख्या। अच्छा, और पदों की संख्या के लिए अलग से एक फार्मूला है। पदों की संख्या के लिए अलग से फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए और संख्याओं की डिफरेंस मीन्स अंतर से भाग करिएगा और +1। जैसे एग्जाम्पल लेकर के मैं बात समझाता हूं, सभी में आप कर सकते हैं। जैसे 21 2 23 या 2 ना रखिए, 21 या 21 4 25, 21 4 25, 25 4 29, 29 और 4 33। इस तरीके से आप कहाँ तक मान लीजिए 4 4 जोड़ करके आप 61 तक का योग क्या है, ठीक है ना? इसका योग निकालना है। अपने मन से सवाल बनाया गया है तो वो सही ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो मैं ज़रा देखता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो योगफल का जो तरीका है वो पहली संख्या क्या है? 21 है और अंतिम संख्या क्या है? 61 है। इसको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। और ये 2 परमानेंट है, ये हमेशा रहेगा यहाँ पर। और गुणे पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या निकालने का जो तरीका है, पदों की संख्या निकालने का, वो है अंतिम संख्या यानी 61 में से पहली यानी कि 21 घटा दीजिए बटे, अब देखिए डिफरेंस, अंतर, कितने का अंतर बताइए। 21 में क्या जोड़े के 25 हुआ? 4। तो 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33, सब में डिफरेंस कितने का है? 4 का। इसलिए हमने यहाँ पर अंतर के स्थान में हमको 4 लिखना पड़ेगा, +1। जरा घटाइए तो हो जाएगा 40, ठीक है ना? घटाने पर 40 होगा और +1, 4 दहा में 40, 10 और 1 हो जाएगा कितना बताइए? 11। तो 11 ला करके यहाँ रखेंगे, इसे कहेंगे पदों की संख्या, इसे कहते हैं। ये पहली संख्या और अंतिम संख्या, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं, ला के यहाँ रखा। अब जरा जोड़िए दोनों को, ये 2 हुआ, 6 2 8 हुआ, 82 बटे 2 हो जाएगा और गुणे 11। 82 में 2 से भाग करें, 2 चौक 8 हुआ और 2 1 कम 2 हुआ, गुणे 11। तो 11 1 कम 11 और 11 चौक 44 और 1 45, ठीक है ना? तो 451 ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं आसानी से।